नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। दोस्तों, एक दिन की बात है। शाम का समय था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न आया। उनका पहला प्रश्न यह था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी या किस प्रकार की सजा मिलती है, और उनका दूसरा प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। श्रोताओं, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। दोस्तों, माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, आपके मन में आया हुआ यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही लोक कल्याणकारी है। इसलिए जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा, उसी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है और उस बहू के लिए उसके सास ससुर माता पिता होते हैं। इसलिए हे देवी, हर सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दे। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक सास बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देता हो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए। तो प्रिय साथियों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दे। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया के पास एक बेटा था और एक सीधी सादी बेटी थी जो हमेशा माँ की बातों पर चलती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब कुछ ऐसा हुआ कि उस बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई भी काम नहीं मिलता है। वो इतना गरीब है कि जमीन भी बेचकर वो धन कमा सके। उसे धन के लिए कुछ काम करना होगा। वो काम की तलाश में दूसरे गांव जाता है और दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम भी मिल जाता है, लेकिन वह उसे हर रोज अपने घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता है। सिर्फ पूरे साल में एक बार या कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी मिलती है तो अपने घर आ पाता है। इसलिए वो दूसरे गांव में जाकर काम करता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसलिए जब उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव पर जाता था तो वह जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि हे माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात को सुनकर वो बुढ़िया कहती थी, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूँगा, उसे कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। तुम बेफिक्र होकर दूसरे गाँव में काम करने के लिए जा सकते हो। अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र होकर तुम जाओ। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ऐसे ही अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर और उसे घर से दूर भेजकर वो बुढ़िया अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। वो बहू अपनी सास की आलोचना सुनकर भी चुप रहती थी। चाहे सास बहू को कितना भी कहती थी, वो जितना भी चढ़ाती थी, लेकिन कभी भी वो बहू से उसे जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वो बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीत गया और एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया और वह 2 दिन तक घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी पूरा होने के बाद में जब वो बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा जाता है तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, यह बहुत ही अच्छी है और आपको बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात को सुनकर वो बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारी पत्नी का बहुत ख्याल रखती हूँ
और आगे भी रखूंगी, क्योंकि यह तेरी पत्नी ही नहीं मेरी बेटी भी है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया ही राज था। अब वो बहू को संभालती कहाँ थी। वो तो उसे जितना हो सके उतना शुरू करती थी। खुद से पैर फैलाकर बैठ जाती थी और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती थी। उसे सुबह जल्दी उठा देती थी। उसके बाद घर का सारा काम, जैसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती है। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती है। पूरे दिन वो बहुत ही मेहनत का काम करती है। उसे थोड़ी सी भी आराम करने का भी समय नहीं मिलता था। वो बूढ़ी अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती है। कभी कभी सिर्फ पानी तो कभी बासी खाना भी देती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वो बेचारी बहू सब काम चुपचाप करती है और कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने से मना नहीं करती है और अपनी सास के सामने कोई जवाब भी नहीं देती है और वह अपनी सास पर कभी क्रोध भी नहीं दिखाती है। जब रात होता है तो वह बहुत परेशान रहती है। उसका शरीर बहुत दर्द करता था, लेकिन वो अपने पति से यह कभी नहीं कहती है कि हमारी सास माँ हमें बहुत परेशान करती है, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि घर में कल और उसके पति जो दूसरे गांव में काम करने गए हैं वह भी परेशान होए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से दिन बीतते गए और फिर एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है। तो वह एकदम से विचलित हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा और आ गया तो खाने वाला एक लोग और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहुत कोई काम नहीं करेगी और मुझे सब कार्य करना पड़ेगा। फिर वो बूढ़ी अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है। हर सास तो यह चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पोता या पोती आए, लेकिन वो सास ऐसी है, वो नहीं चाहती है कि हमारी बहू की कोख में कोई संतान जन्म ले, क्योंकि उसकी सोच है यदि बच्चा घर में आएगा तो बहू बच्चा की देखभाल में लग जाएगी और घर का कामकाज वो नहीं करेगी, फिर सारा कामकाज मुझे करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब जब वह बुढ़िया जान जाती है कि उसकी बहू गर्भवती है तो वह उसे ज़्यादा सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती रहती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में भी घर का सारा काम और सास जो काम कहती है वो सब भी अच्छे से किया करती थी। कुछ महीने इसी तरह से बीतते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसकी प्रस्तुति का समय आता है और उसके पेट में दर्द होता है। बहू प्रसव के दर्द में व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, हे मुझे लगता है कि मेरे प्रस्तुति के समय नज़दीक आ गया है, कृपया जल्दी से आया को बुला ले। सास उससे कहती है कि आया की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, यह नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर इस नींबू को खा लेना और तुम्हें प्रस्तुति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर घर आना और यदि तेरे कोख से बेटी हो तो घर लेकर नहीं आना। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई सांस के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती है और नींबू लेकर उस जंगल में चली जाती है, जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है कि फिर वह जैसे ही नींबू खाती है तो कुछ पल में उसकी प्रस्तुति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। बहू उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारती है, उसे दूध पिलाती है और उसने उस बेटी को नींबू खाकर पैदा किया था, इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावली रखती है। लेकिन बहू को डर था कि अगर उसकी सास को बेटी के बारे में पता चल गया तो वह उसे मार डालेगी, इसलिए अपनी बेटी को कहीं सुरक्षित छिपाना चाहती थी। बहुत खोजने के बाद उसे एक पेड़ मिला। उस पेड़ के तने में एक बड़ा सा खोखला स्थान था, ऊपर की ओर चिड़िया का घोंसला भी हुआ था। बहू ने अपनी बेटी निमावली को उस पेड़ के खोखले हिस्से में रख दिया। फिर पेड़ पर रहने वाली चिड़िया से बोली, हे चिड़िया, अगर मैं निमावली को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरी बेटी को मार डालेगी, इसलिए मैं अपनी बच्ची को आपके भरोसे छोड़ रही हूँ, कृपया आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। ऐसा कहकर बहू घर लौट आई। अब जैसे ही वह घर वापस आती है उसकी सास समझ जाती है कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो
तो घर लेकर आना, और यदि बेटी हो तो घर लेकर नहीं आना। और डर से अपनी बेटी को जंगल में छोड़ आई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वो बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई थी इसलिए लेकर नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुनकर वह बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। उस बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बातें को अनसुनी कर देती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वो बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं और इधर उस पेड़ के खोखले में निम्बावली धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल बीतता है और फिर उस बुढ़िया का बेटा अपनी छुट्टियों पर घर लौटता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वो एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। मुझे भी तो एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। दोस्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा। उस बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता था और उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटे के बारे में कुछ नहीं पूछा और उस बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। वो नहीं जानती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। फिर उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर आकर रहता है और फिर वो काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भधारण हो जाता है और बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है, तो वह बुढ़िया बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को अब पहले से भी ज़्यादा परेशान करने लगती है। उसकी बहू दूसरी बार जब 9 महीने पूरे कर लेती है तो उसे प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है। तब बहू अपनी सास को पहले की तरह ही आया बुलाने को कहती है, लेकिन इस बार भी उसकी सास आया को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा लाकर अपनी बहू को दे देती है और कहती है, यह जीरा लेकर तुम उस जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना और तुम्हें आराम से प्रस्तुति हो जाएगी। लेकिन एक बात है, उसे तुम ध्यान से सुनो। इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो ही उसे घर लाना और अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बूढ़ा के कहने पर वो बहू फिर उसी सुनसान जंगल में गई। वहाँ जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रस्तुति हो गई और उसने इस बार भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। और बेटी का जन्म लेते ही वो बहू पहले की भांति अपनी बेटी को बहुत ही दुलारती है और दूध पिलाती है। इस बार वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम रेवती रखती है। और फिर पहली बेटी को जहाँ पर रखा था उसी खोखले के पेड़ में जाकर अपनी दूसरी बेटी को भी रख देती है और चिड़िया को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आती है। उधर बहू के घर पहुँचते ही वो बुढ़िया पहले से भी ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है, या तो चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू जो भी अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना करती है और इधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल और खत्म होता है और उसका बेटा फिर वापस घर लौटता है। अपने बेटे के घर आते ही वो बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती है कि बेटा, इस बार भी तुम्हारी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म होते ही उसने अपनी बेटी को खा लिया। उसने अपनी बहू को डायन कहा और कहा कि वह सबसे बड़ी चुड़ैल है। इस तरह उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है और उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन घर पर रहकर जब वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है। जब वो आम खाती है तो वह एक और बेटी को जन्म देती है और उसकी भी दूध पिलाकर उसका नाम अमरावती रख देती है और फिर उसको भी उसी पेड़ के खोख में छिपा देती है। चिड़िया से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर
वापस अपने घर आती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस बार वह बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती है और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वो बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। वह बुढ़िया जब इस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगते हैं। अब इस प्रकार से धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैल गया और उस बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था उसे वहां भी यह बात सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। जब तक बुढ़िया का बेटा अपने गांव आता है तब तक यह खबर उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा सिपाही भेज के बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर के राजा से कहती है कि महाराज, क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बड़ी डायन है, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है, उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात को सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवा और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी है वह जाकर लेकर आओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा के पालन करते हुए तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में ले जाकर आते हैं। फिर राजा उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी इस बात और तुम्हारी सास सच बात कर रही है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वो बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाई खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देख कर के राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा बुढ़िया ने बताया है उसकी बहू तो वास्तव में अपनी बेटियों को खाया है, तो यह तो डायन है। और फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा हो जाते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है और उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री और सेनापति वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है तो इधर उसका पति भी घर पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता है। वो सोचता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वो परेशान हो जाता है और पड़ोसी से पूछता है कि क्या हुआ। तो पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा के दरबार में बुलाया है। फिर वो बुढ़िया का बेटा घबराकर राजा के दरबार और भागता हुआ पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ने के लिए चौराहे पर ले जाया जा रहा है। तब वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है और चौराहे पर पहुंचते ही वह देखता है कि राजा के प्रधान सिपाही और सभी प्रजा इकट्ठी है। कुछ ही समय में उसकी पत्नी को चूल्हे पर चढ़ाने का हुक्म है। तब वो बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा होता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि महाराज, कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। कुछ देर के लिए मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं सवई कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ा दे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वह राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देते हैं। फिर उस बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ, भगवान के लिए सच बताओ कि क्या बात है। तब बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उससे कहती है कि हाँ बेटा, तेरी पत्नी डायन है, तेरी पत्नी ने तेरी 3 बेटियों को खा लिया है। मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है और वह कभी झूठ नहीं बोलती है। माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी औरत अपने बच्चों को खा के डायन कैसे बन सकती है। फिर ऐसा सोचकर उस बुढ़िया का बेटा अपने पत्नी को कसम देकर पूछता है कि अब तुम मुझे सच बताओ और मुझसे झूठ मत बोलना। तब उसकी पत्नी ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वह कहती है कि सच्चाई क्या है, आप सब अपनी आंखों से देख लीजिए। और अपनी बेटी को प्यार से आवाज़ देती है और जब उस बहू ने अपनी तीनों बेटियों को याद किया
तो उसकी 3 बेटियां तुरंत जंगल से दौड़कर माँ के पास चली आई और माँ से लिपट गई। उसके बाद उस बेटे को और वहाँ पर उपस्थित सभी को सच्चाई का पता चल गया। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ आ गई। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा। तब राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है। अब तो बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसे सच बताना ही पड़ा। और जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उसने बुढ़िया को फांसी पर चढ़ा दिया और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर बहुत खुश हो गए और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब से तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर उस बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है कि आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। और उसके बाद में बुढ़िया का बेटा अपनी और 3 बेटियों को लेकर घर पर आ जाता है। और उस वक्त पत्नी बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी। और फिर वह अपने पति और अपनी 3 बेटियों के साथ घर पहुंचकर माता लक्ष्मी को याद करके यात्री में सो जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही समाप्त करते हैं। अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट